नमस्कार दोस्तों, आज मैं सिल्वर पर अपनी राय रखूंगा कि सिल्वर में क्या चल रहा है और क्या एक्शन आपको लेने चाहिए या मैं क्या लूंगा। एनालिसिस मैं खुद के पर्पज के लिए करता हूं, तो मैं देखना चाह रहा हूं कि सिल्वर को मैं किन स्तरों पे बाई करके चलूं तो बेहतर रहेगा। तो जैसा कि आप देखते हैं सिल्वर का, जैसे ही इसने यहाँ एक डबल टॉप टाइप का एक पैटर्न बनाया, यानी इसका लाइन ऑफ कंट्रोल आपका यही स्तर होना चाहिए था 86.02। अब देखिए सिल्वर को या तो आप डायरेक्ट सिल्वर जाके मार्केट में खरीदिए या सिल्वर कॉइन खरीद सकते हैं, या उसका दूसरा तरीका है कि आप उसका ईटीएफ खरीद लीजिए। तो ईटीएफ के तौर पे हम सिल्वर बीज जो है बाई कर रहे हैं। सिल्वर बीज या ईटीएफ क्या होता है, उसी का एक रेप्लिका होता है, यानी कि जितने परसेंटेज का चेंज एक्चुअल सिल्वर में आएगा, ऑलमोस्ट वही चेंज जो है यहाँ भी देखने को आपको मिलेगा। तो मैं देखा कि यहाँ जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल भंग हो गया, सिल्वर आपको यहीं बेच के निकल जाना चाहिए था, लेकिन अगर नहीं निकल पाए तभी कोई बात नहीं, प्रीसियस मेटल है, आपको साल भर के अंदर जो है पुनः इससे ऊपर के टारगेट देखने को मिल जाएंगे। और जिनको फ्रेश खरीदारी करनी है उनको क्या करना चाहिए, तो उनको यार देखिए, अगर फ्रेश खरीदारी करनी है तो आपके पास मतलब 100% आप कुछ लगाना चाहते हैं, सपोज दैट देखिए एक स्क्रिप्ट में 10% ही पैसा लगाना चाहिए। जैसे एक स्क्रिप्ट क्या हुई, जैसे सिल्वर बीज एक स्क्रिप्ट हुई, दूसरी स्क्रिप्ट टाटा मोटर हो गई या टीसीएस हो गई एग्जाम्पल के लिए। तो अभी एक स्क्रिप्ट यानी सिल्वर बीज में अगर आप पैसा लगाना चाहते हैं, कुछ सिल्वर को बाई करना चाहते हैं, तो 10% हमारा कहने का राइट लगाना चाहिए। तो 10% यानी कि मान लीजिए 1 लाख रुपए आप सिल्वर बीज में लगाना चाहते हैं, तो आपको कम से कम इस स्तर पे तो आपको 25% पैसा या 25% डाल देना चाहिए, लमसम डाल देना चाहिए। करंट भाव पे 25% लमसम डालना चाहिए। उसके बाद इस स्तर पे यानी कि 78.41 पे नेक्स्ट 25% आपको या मैं डाल दूंगा, आप या कहिए चाहे मुझे आप कह लीजिए, मैं डाल दूंगा, क्योंकि एनालिसिस मैं खुद के पर्पज के लिए कर रहा हूं। इस तरह से हमारा इसमें 50% पैसा लग जाएगा। तीसरा स्तर इसमें मैं कोशिश करूंगा 73.75 या इन स्तर के आसपास। ये स्तर अपडेट होते रहते हैं वीकली, तो मैं फिर पुनः इसको चेक करने की कोशिश करूंगा। तो अभी जो स्तर निकल के आ रहा है एक अनुमानित टारगेट 73.75 को आप लगा सकते हैं, तो यहाँ 25% डालूंगा, तो 25, 25, 50, 25, 75% हमारा पैसा सिल्वर में लग जाएगा। रिमेनिंग 25% का क्या करूंगा कि मैं इसमें SIP करूंगा 1% पर वीक के हिसाब से, 1% पर वीक के हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी होती है। तो लाइए थोड़ा इसका एनालिसिस करके देखते हैं। तो आप देखें यहाँ गिरा, इसको जैसे ही लाइन ऑफ कंट्रोल भंग हुई सिल्वर गिरा। अभी आप देखेंगे इसमें एक शोल्डर है, एक शोल्डर है, दूसरा ए हेड है और एक शोल्डर बन रहा है। अगर इसका फॉर्मेशन होता है, अभी हुआ नहीं है, ये फॉर्मेशन कब होगा, जब यहाँ तक बन के और इसका ब्रेकडाउन देगा, तब इसको मुकम्मल पैटर्न माना जाएगा। पैटर्न को अनुमानित नहीं किया जाता है, दिमाग में नहीं बनाया जाता। जब तक स्क्रीन पे नहीं दिखेगा पैटर्न को हम मान के चलेंगे कि नहीं बना है। जब स्क्रीन पे बनेगा तभी एक क्या है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनाएगा, जो कि बहुत घातक पैटर्न होता है। घातक यहाँ मतलब बियरिश ट्रेंड को बताता है कि सिल्वर में कमजोरी आ सकती है, ठीक है, वो उसको दर्शाता है। आप एक लाइन ऑफ कंट्रोल मान के चलिए इसको, जिसको निकलना होगा। अगर यहाँ नहीं निकल पाए तो यहाँ निकल जाइए, नहीं निकलना है तो लॉन्ग टर्म होल्ड कीजिए। सिल्वर प्रेसियस मेटल है जैसे कि मैं बोला, और 10% से अपने टोटल कैपिटल का 10% से अधिक पैसा आपको इसमें नहीं लगाना चाहिए, तो आप होल्ड कीजिए। अन्यथा इसको मान के चलिए, लाइन ऑफ एक कंट्रोल मान के चल सकते हैं। और इसीलिए मैं कह रहा हूं अगर यहाँ ब्रेकडाउन हुआ तो फिर सिल्वर में आपको कितनी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है। अगर हुआ तब एक अनुमानित मैं गेस करने की बस कोशिश कर रहा हूं, जब तक होगा नहीं आपको मान के नहीं चलना है, लेकिन सतर्क तो रहना है ना कि हमारे साथ क्या घटना घट सकती है। तो इसमें कितनी गिरावट आ सकती है, तो इसमें इसके बाद अगली गिरावट अगर इसका ब्रेकडाउन देता है इस पैटर्न का, तो बहुत घातक इसमें गिरावट आएगी और आपको 66.15 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। मतलब इस स्तर तक भी सिल्वर जा सकता है। तो इसलिए आपको इस स्तर तक रेडी रहना खरीदने के लिए। इसीलिए मैं क्या बोला, इसीलिए बोला कि 25% अभी करंट भाव पे खरीदिए और 25% जो है 78.41 पे खरीदना चाहूंगा, 25% जो है 73.75 पे खरीदना चाहूंगा। रिमेनिंग 25% का क्या मैं बोला, 1% वीकली SIP कीजिए। यानी अगर इसके नीचे आता है तो आपकी SIP चली रही है 25% की, तो ऑटोमेटिक खरीदा जाएगा। अगर इसका ब्रेकडाउन नहीं आता है, अगर ऊपर भी जाता है, तब भी आपका एक अच्छा एवरेज हो जाएगा 25% का, रिमेनिंग जो आप मनी SIP कर रहे हैं। तो यह एक स्ट्रेटेजी होती है जो मैं सोचा आपके साथ शेयर करूं। और सिल्वर पे मेरी क्या राय है मैंने रखा। यह वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए, कोई बाई और सेल का रिकमेंडेशन नहीं मैं देता हूं। केवल इसको एजुकेशनल पर्पज तक ही कंसीडर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।